अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग फॉर अमेज़ॉन। प्रोडक्ट हंटिंग से पहले आपको एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होगी कि आपने प्रोडक्ट पर रिसर्च करनी है। जो चीज़ आपने अमेज़ॉन पर सेल करनी है उसके मतलब रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च में दो चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, एक तो डिमांड, दूसरा कंपटीशन। जो आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, जिस मार्केट के लिए आप चूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको यूएसए की मार्केट के लिए चूज़ कर रहे हैं या यूके की मार्केट के लिए चूज़ कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड कितनी है और उस पर कंपटीशन कितना है। ऐसा तो नहीं है कंपटीशन में कि आपने एक प्रोडक्ट चूज़ की है और वहाँ 10,000 बंदा बैठा ऑलरेडी वो प्रोडक्ट वहीं सेल कर रहा हो, तो उनको compete करना, 10,000 लोगों को compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने गौर करनी है हमेशा, प्रोडक्ट कंपटीशन चेक करना है और प्रोडक्ट जो है ना उसकी डिमांड वो देखनी है कि उसकी डिमांड भी है कि नहीं है। सपोज़ कि आप अमेरिका के लिए एक प्रोडक्ट चूज़ करते हैं और आप वहाँ प्रोडक्ट लगा देते हैं अबाया। ठीक है, अबाया यानी कि बुर्का, जैसे पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है औरतों वाला, आप बुर्का लगा देते हैं। तो अब अमेरिका में तो अबाया बहुत कम मुसलमान ही पहनते हैं और वो भी बहुत कम है, इतनी ज़्यादा तादाद तो नहीं है। तो क्या हुआ, वो प्रोडक्ट आपकी फेल हो जाएगी, वो चलेगी नहीं, सारा बर्डन आप पर पड़ जाएगा। जितनी वो स्टोरेज चार्जेस है वो आप अमेज़ोन आपसे ले लेगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है और प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपने क्या करना है वही चीज़ें मैं आप आज को दिखाऊंगा। जी, तो ये मेरे सामने वेबसाइट खुली हुई है अमेज़ोन की। अमेज़ोन पर आकर आपने दो काम करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जिस कंट्री में टारगेट करना है अपने बिजनेस को, आपने उस कंट्री की लोकेशन चेंज करनी है। अभी यहाँ लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है डिलीवर टू पाकिस्तान। आपने अगर यूएसए में करना है अपना बिजनेस, तो आपने यूएसए के मुताबिक, लोगों के मुताबिक, जो वहाँ डिमांड है प्रोडक्ट्स की और जो कंपटीशन है उसको फॉलो करना है आपने। आपने ये पाकिस्तान को नहीं फॉलो करना। यहाँ पर आपने इसको चेंज करना है डिलीवरी एड्रेस को। तो चेंज कैसे करना, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ आकर आप पोस्टल कोड डालें पाकिस्तान का। पोस्टल कोड के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसके आना है गूगल में, और गूगल में आकर आपने यूएसए के किसी भी सिटी का पोस्टल कोड डाल देना है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क पोस्टल कोड कोड। ठीक है, इस तरह न्यूयॉर्क के पोस्टल कोड आपके सामने आ जाएगी। आपने कोई भी यहाँ से कॉपी कर लेना है। कोई भी कॉपी करके आपने इसको अपनी अमेज़ोन के एड्रेस में डाल देना है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास नीचे, तो ऑटोमेटिकली वो हो गया। ठीक है, कंटिन्यू हो गया। ठीक है जी, ये चेंज हो गया। जो ही आपने लोकेशन चेंज की, यहाँ सारी प्रोडक्ट्स भी, पूरा डैशबोर्ड चेंज हो गया। अब ये प्रोडक्ट्स वो आ रही है जो यूएसए में देखी जा रही है, जिनकी डिमांड है, जो चीज़ें बिक रही हैं यूएसए में अमेज़ोन पर। ठीक है, दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है सारे, आपने उसमें फार्मेसी में जाना है, वेयरहाउस में जाना है, अप्लाइंसेस में जाना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, आपने डिपार्टमेंट ऑल रहने देना है। ठीक है जी, ऑल डिपार्टमेंट और लोकेशन चेंज, दो चीज़ें हो गई। इसके बाद आपने प्रोडक्ट का नाम तलाश करना है। नाम को वैसे अमेज़ोन की लैंग्वेज में कीवर्ड कहते हैं। आपने कीवर्ड का आइडिया लेना है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट तलाश करनी चाहिए जो हमारे बिज़नेस के लिए बेहतर हो। तो उसके लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं। तो टूल्स हम लोग सजेस्ट करते हैं ज़्यादातर जंगल स्कॉट को और हीलियम 10 को। ये दोनों टूल्स जो ना थर्ड पार्टी के टूल्स हैं, इनका एक्यूरेट 100% तो रिज़ल्ट नहीं होता, लेकिन आप कह सकते हैं कि तकरीबन 60% इसका रिज़ल्ट ठीक होता है जीएस का, जंगल स्कॉट का। और हीलियम 10 का इसका रिज़ल्ट उससे ज़रा बेहतर होता है, तकरीबन 70-80% इसका रिज़ल्ट होता है। तो अगेन मैं यही कहूँगा, ये चूँकि ये थर्ड पार्टी के टूल्स है, इसका 100% रिजल्ट नहीं है, क्योंकि ये अमेज़ोन की तरफ से टूल्स नहीं है। ठीक है जी, तो अमेज़ोन कोई ऐसे टूल्स नहीं प्रोवाइड करता, तो इसलिए हमें थर्ड पार्टी के टूल्स लेने पड़ते हैं। तो अभी हमने नाम तलाश करने हैं, यानी कि कीवर्ड तलाश करने हैं। नेक्स्ट टाइम मैं वर्ड यूज़ करूँगा कीवर्ड, मैं नाम नहीं बोलूँगा, क्योंकि अमेज़ोन में जो नाम है उसकी सी जो टर्म्स यूज़ होती है वो कीवर्ड यूज़ होती है। तो आपने कीवर्ड्स का आइडिया लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग में कीवर्ड्स का पहले आइडिया लेना है कि कीवर्ड्स आपको कौन से नाम चूज़ करने चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी आइटम्स को चूज़ करना चाहिए जो आपके सेल के लिए बेहतर हो, जिसको आप अपने अमेज़ॉन यूएसए के, फॉर एग्जांपल आप यूएसए में काम करना चाहते हैं, जैसे यूएसए की लोकेशन मैंने चेंज की है,
तो यूएसए के लिए कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप चूज़ करें जो आपको एक मुनासिब रेवेन्यू दें मंथली, ठीक है, उसकी उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो और कंपटीशन लो हो। तो कैसे हम तलाश कराएंगे नाम जो है? नाम के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने टूल्स पर। सपोज हम चलते हैं जंगल स्कॉट में। सबसे पहले जंगल स्कॉट में आप सबसे पहले यहाँ आ गए और होम डैशबोर्ड पर ये आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। जब जंगल स्कॉट को आप लॉगिन करेंगे तो होम में आ गए, होम डैशबोर्ड पर नीचे आकर प्रोडक्ट रिसर्च आएगा। प्रोडक्ट रिसर्च पर आपने क्लिक करना है। अब प्रोडक्ट रिसर्च पर भी डिफरेंट टूल्स पड़े हुए हैं। प्रोडक्ट डेटाबेस पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट ट्रैकर पड़ा हुआ है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर पड़ा हुआ है, कैटेगरी ट्रेंड पड़ा हुआ है। तो हम क्या तलाश कर रहे हैं? हम कीवर्ड्स तलाश कर रहे हैं, को मुनासिब कीवर्ड्स हमें जो मिलें जिस पर हम रिसर्च कंप्लीट करके उससे हम बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो हम अपॉर्चुनिटी फाइंडर को क्लिक करेंगे। अपॉर्चुनिटी फाइंडर पर हमने क्लिक किया। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। टूल्स ऐसे जो प्रोवाइड किए जाते हैं, ये हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में हो गया, इंडिया में हो गया, ये थर्ड पार्टी जो यहाँ से टूल्स प्रोवाइडर हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो इसी तरह थोड़ा सा टाइम लेते हैं। बाज़-औक़ात लॉग आउट हो जाते हैं, लॉगिन दोबारा करना पड़ता है, जैसे अभी हुआ है। अब मैं इसको दोबारा लॉगिन करूँगा तो देखते हैं, अभी हो जाता है, ये लॉगिन हो जाता है। जी लॉगिन हो गया। अब मैं दोबारा इसके जाता हूँ प्रोडक्ट सर्च में और अपॉर्चुनिटी फाइंडर में जाता हूँ, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी फाइंडर आ गया। अपॉर्चुनिटी फाइंडर में सबसे पहले हमने देखना है अपनी लोकेशन, ठीक है, क्योंकि आप यूएसए में बिज़नेस करना चाहते हैं। सपोज़ अगर कनाडा में करना चाहते हो तो कनाडा की लोकेशन डालनी है, अगर यूएसए में तो यूएसए की डालनी है। तो अभी हम फ़िलहाल काम कर रहे हैं यूएसए के लिए, तो मैंने यूएसए की इसमें लोकेशन डाली है। अब वो नीचे पूछ रहा है आपसे सेलेक्ट वन ऑफ मल्टीपल कैटेगरीज। आप चाहे तो सारे के सारे ये कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरीज क्या हैं? डिपार्टमेंट हैं। सपोज के होम एंड किचन का डिपार्टमेंट है, इसमें सारे होम एंड किचन के रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट है वो सारी की सारी इस डिपार्टमेंट पे आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे, सारे नाम जितनी सेल हो रही है होम एंड किचन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो सारे की सारी जो ना उसके नाम जिसके कीवर्ड हैं वो सारे के सारे आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा, ठीक है। आप चाहे तो आल के आल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त 2-3 डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ। तो होम एंड किचन हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, बेबी के डिपार्टमेंट हो गया, और आपका ब्यूटी पर्सनल केयर का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मैं बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ रहा फ़िलहाल। मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च पर आकर क्लिक कर दूँगा। मैंने सर्च पर क्लिक किया। अब देखते हैं वो फाइंड आउट कर रहा है सारा। जी, उसने कितना रिज़ल्ट दिया? 1,47,440 उसने रिज़ल्ट दे दिए, ठीक है। उसने कीवर्ड कितने दिए? 1,47,440। ये है पहले पेज पर 200 रिज़ल्ट वो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये नाम है जी, डायपर क्रीम, पेटल, हार्ट बीट मोनीटर, फोटो प्रिंट्स, ग्लोसियर स्किन टिंट। तो ये डिफरेंट, ये सारे नाम आ रहे हैं, सारे कीवर्ड आ रहे हैं, सॉरी, ठीक है। बाथरूम गेस्ट वेस्ट हैंड पंप बाय पासिफर, स्टीमर फॉर कारपेट। तो इस तरीके से आप नाम आ रहे हैं। अब इनमें आगे यहाँ चलकर वो क्या बता रहा है? वो कहता है मंथली एवरेज मंथली सोल्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल ये स्टीमर फॉर कारपेट है, इसको वो मंथली एवरेज कितने सोल्ड कर रहा है यूनिट, मैं बताता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ऐसे, ठीक है जी, और थोड़ा सा ऊपर करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है जी। स्टीमर फॉर कारपेट ये डिपार्टमेंट कौन सा है? होम एंड किचन का डिपार्टमेंट है। एवरेज मंथली वो यूनिट कितने सेल कर रहा है? 5,968, 5,968 यूनिट्स वो सोल्ड कर रहा है मंथली, ठीक है। एवरेज मंथली उसकी प्राइस जो ना, वो उसकी जो प्राइस जो जा रही है वो $79.72 जा रही है। उसका आगे मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है? 178, 178 उसका सर्च वॉल्यूम है। इतने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, और 30 डेज में सर्च जो ट्रेंड है वो 38% उसका हाई हुआ है। ये एरो का निशान जो ऊपर को शो कर रहा है वो कह रहा है कि 38% इसका हाई हुआ है लास्ट 30 डेज में, उसका ट्रेंड ऊपर गया है। अब 90 डेज में वो ट्रेंड जो ना उसका ओवरऑल 90 डेज में 3 माह में 70% हाई हुआ है। आगे जो
कंपटीशन है वेरीलो, वेरीलो उसको कंपटीशन मिल रहा है, नीच स्कोर जो वो 9 मिल रहा है, सीजनैलिटी जो है वो लो है। ठीक है, इस तरीके से ये अपने स्टैटिक्स दे देगा। अगर आप इस आइटम्स को देखना चाहते हैं अमेजोन पर, तो आपके पास ये साइन है अमेजोन का, आप इसी को स्टीमर फॉर कारपेट क्लिक करते हैं, अब ये अमेजोन पर ही इसको ओपन कर देगा। जी, तो ये अमेजोन पर ओपन हो गई ये आइटम, ये स्टीमर कारपेट, ये आइटम हमारे सामने ओपन हो गई। ठीक है, ये सारी आइटम्स हैं स्टीमर कारपेट के रिलेटेड, ये उसके सब कीवर्ड भी हैं। ठीक है, कोई हुवर पावर डैश पेट कॉम्पैक्ट कारपेट क्लीनर के नाम से सेल कर रहा है इसको, कॉस्ट पे 2000 वाट मल्टीपर्पज़ स्टीम क्लीनर, ये इस नाम से सेल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये आपने इससे प्रोडक्ट के कीवर्ड भी तलाश किया इस तरीके से, और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस पेज में और बहुत से इसके रिलेटेड कीवर्ड हैं, इसी प्रोडक्ट के रिलेटेड बहुत से कीवर्ड हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ जो क्लीनर है वो सेल हो रहे हैं, क्लीनर जो मशीनें वो सेल हो रही हैं, ये इस टाइप का है, कोई इस टाइप का है, कोई इस टाइप का है, सबके नाम में ये क्लीनर आता है। स्टीमर है, कोई स्टीमर क्लीनर है, कोई और क्लीनर है। तो ये देखिए ये कॉम्पैक्ट कारपेट क्लीनर है। ये डिफरेंट आपके पास आइडियाज़ आ गए, नाम तलाश करने का, कीवर्ड तलाश करने का ये बहुत आसान तरीका है टूल्स की मदद से। ठीक है जी, अब अब दूसरे जो टूल है उसको भी हम देख लेते हैं, जंगल स्कॉट हीलियम 10 को भी देख लेते हैं। तो हीलियम 10 में हम गए, लॉगिन हमने उसमें किया, तो जैसे जंगल स्कॉट में तो हमने ये आए थे ना, क्या नाम है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, हम इसमें आए थे प्रोडक्ट रिसर्च में आए थे, प्रोडक्ट में रिसर्च में आकर हमने किया था। तो हीलियम 10 में हमने आकर क्या करना है, हाँ ओके, हीलियम 10 में आकर हमने क्या करना है, हीलियम 10 में हमने आकर जब ऐसा डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा लॉगिन करने के बाद हीलियम 10 को, तो हमने स्क्रॉल डाउन नीचे करना है। स्क्रॉल डाउन नीचे करने के बाद हमारे पास यहाँ आएगा ब्लैक बॉक्स, हमने इस पर क्लिक कर देना है। हीलियम 10 में हमने ब्लैक बॉक्स में आ जाना है, और वहाँ जैसे हमने प्रोडक्ट के कीवर्ड को तलाश किया था, यहाँ आकर हमने कीवर्ड को पकड़ना है, यहाँ पर ये कीवर्ड, इस पर हमने क्लिक करना है। ठीक है, और सबसे पहले अपनी मेक श्योर करना है कि मार्केट वहीं जिस मार्केट को हमने टारगेट किया है, हमने मार्केट कनाडा की और उसकी जर्मनी की या उसकी यूके की पकड़नी है या यूएसए की पकड़नी है, तो उस मार्केट को चूज़ करना है। तो हम यूएसए की मार्केट में काम कर रहे थे, तो यूएसए की मार्केट की हम चूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर कीवर्ड कैसे हमने तलाश करना है, ठीक है, यहाँ पर वो मांग रहा है कैटेगरी, ये आ गया कीवर्ड, सॉरी ब्लैकबर्ड में कीवर्ड, तो ये आ गया कैटेगरी, यहाँ ये नीचे ये कैटेगरी मांग रहा है, ये कैटेगरी में आया। अब यहाँ भी वैसे ही आप कैटेगरी कौन सी चूज़ करना चाहते हो, सारी सारी चूज़ करना चाहते हो या एक आध कैटेगरी चूज़ करना चाहते हो, आप उसकी कैटेगरी को चूज़ कर लोगे। सपोज़ कि यहाँ मैं होम एंड किचन की कैटेगरी को चूज़ करता हूँ, सपोज़ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आपने इसको चूज़ किया, इसके बाद अभी आपने कोई और फिल्टर नहीं लगाया, आपने कुछ और चीज़ें नहीं चेक की, आपने सिर्फ इसको जाकर ना सिंपल नीचे सर्च मोड में जाना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। अभी ये सारे स्टैटिक्स हमारे सामने ले आएगा। जी, उसने उसके रिलेटेड मोर देन 200 कीवर्ड्स फाउंड, प्लीज़ ऐड एडिशनल फिल्टर फॉर ए मोर टारगेटेड सर्च। ठीक है, उसने मोर देन 200 कीवर्ड जो ना फाउंड किए हैं। तो जैसे कॉफ़ी थैम कर्टन्स हैं, डक राइटिंग स्टूल है, तो इस तरह 16th एनिवर्सरी गिफ्ट फॉर हिम, ठीक है, पोर्टेबल नेक हैंगिंग फ़ैन। तो इस तरह ये सारे ये कीवर्ड है, ये देखिए ये कीवर्ड आपके जहन में कभी आए भी नहीं होंगे, क्योंकि हम जैसे यहाँ लाइफस्टाइल गुजारते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, अमेरिकन का लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, यूरोपियन का लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, उनका लाइफस्टाइल टोटल डिफरेंट है, उनकी उनकी प्रोडक्ट भी वैसे ही हैं, डिमांड भी वैसे ही है। तो देखिए उनके नाम कैसे कैसे आते हैं, विंडो टेंट फिल्म फॉर हाउस। ठीक है, आगे आ गया जनाब हेडिंग स्टूडेंट सेट, तो अमेजन कॉटलेस फॉर एग्जांपल, ये जो ना हमने इस कीवर्ड को अमेजोन पर कैसे देखना है, हमने इसको कॉपी कर लेना है,
कॉपी करके हमने इसको अमेज़ोन पर चले जाना है, अमेज़ोन की वेबसाइट पर, ठीक है। और यहाँ जाकर हमने पेस्ट कर देना, ये पेस्ट किया, कॉर्डलेस वैक्यूम, ये आ गया जी, कॉर्डलेस वैक्यूम आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली हमने कीवर्ड तलाश करने हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे पहले कीवर्ड तलाश किए जाते हैं, उन पर रिसर्च की जाती है, इसके बाद उसका एनालिसिस करके उसको बिज़नेस के लिए परचेज़ कर लिया जाता है, ठीक है। अब मैं और आपको तरीका बताता हूँ जी। देखो एक ये तरीका हो गया, एक और तरीका है बड़ा यूनिक सा स्पेसिफिक सा तरीका, क्योंकि ये तरीके तो सारे यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ आप कुछ अलग से तरीका यूज़ करें। सॉरी। तो उसके लिए आप क्या क्या करना है, आपको हीलियम 10 में आना है वापस। हीलियम 10 में आपको डैशबोर्ड ओपन करना है। पहले तो आप ब्लैक बॉक्स में आपने देखा ना तरीका उसका कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने का। अभी आपने आई एम सॉरी आपने सबसे पहले नीचे आना है, इसके जो है मैग्नेट में आना है। ये मैग्नेट इसका टूल है, आपने हीलियम 10 के मैग्नेट टूल में आना है, ठीक है। पिछली बार हमने ब्लैक बॉक्स में किया था, अभी हम मैग्नेट में करेंगे। तो मैग्नेट में आकर सबसे पहले अपनी मार्केट चेक कर लेनी है, मार्केट को मेक श्योर कर लेना है कि जिस मार्केट में आप एनालिसिस कर रहे हैं वर्ड कीवर्ड का, आपने उसी मार्केट को यहाँ सेलेक्ट करना है। तो हम जी कर रहे थे यूएसए में, तो हमने यूएसए का ही रखा, ठीक है। अब यहाँ वहाँ तो आपने कीवर्ड जो ना आपको दूसरे तरीके से आपने फाइंड आउट किया था, यहाँ आपने अपने पास एक ब्रॉड वर्ड देना है कीवर्ड का। आपके सपोज कि आपके जहन में आ रहा है कोई, जैसे शावर है, शावर है, ठीक है, शावर है। मैं चाहता हूँ कि मुझे शावर से रिलेटेड जितने कीवर्ड हैं, मैं इसको गेट कीवर्ड की सर्च पर आऊँगा, मुझे शावर से रिलेटेड जितने कीवर्ड हैं जो अमेज़ोन पर सर्च हैं, जो सेल हो रहे हैं, जो शावर से रिलेटेड आइटम है, वो सारे के सारे कीवर्ड दें, ठीक है। तो ये फैच करता है डेटा, और इसने डेटा को फैच कर लिया है। अभी ये कितने रिजल्ट लेकर आया है आई एम सॉरी, अब वो हमारे सामने 4882 रिजल्ट लेकर आया है, ठीक है। 4882 कीवर्ड लेकर आया है। अब ये सारे शावर से रिलेटेड है, रेनफोर्स शावर, शावर हेड, शावर एसेसरीज। हाँ, एक चीज़ ये है कि अब यहाँ कुछ इरेलीवेंट भी वर्ड आते हैं जिनको हम नहीं समझ सकते, जैसे डिफरेंट लैंग्वेज में है या डिफरेंट कोड में है, तो आपने इनको रिमूव कर देना है। जो चीज़ आपको नहीं समझ आती उसको रिमूव कर दें। और जो चीज़ यहाँ है, जैसे यहाँ शावर है, अब शावर एक ब्रॉड वर्ड है, शावर के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो ये कोई कीवर्ड स्पेसिफिक नहीं है, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। आपने शावर को यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। अब रेनफॉल, शावर हेड, ये हो गया स्पेसिफिक कीवर्ड। शावर एसेसरीज, अब एसेसरीज में भी बहुत सी एसेसरीज आ जाती हैं, इसको भी आपने रिमूव कर देना है क्योंकि ये एक ब्रॉड वर्ड है, ठीक है। तो इसी तरह डिटेचेबल शावर हेड आ गया, ब्लू शावर्स कर्टेन आ गया, वॉल ऑर्गेनाइज एंड स्टोरेज आ गया, फिर शावर हेड पर आ गया, ब्राउन शावर हेड आ गया, ठीक है जी। तो ये शावर से रिलेटेड सारी आइटम्स आनी शुरू हो गई। बाथ शेल्व्स आ गई, बाथ शेल्व्स, अब बाथ शेल्व हम तो तलाश कर रहे थे, शावर हमने दिया था वर्ड, ये बाथ शेल्व्स कहाँ से आ गई। तो इस तरह के जो इरेलीवेंट वर्ड है दूसरे हैं, इनको आपने रिमूव कर देना है, सिंपल ये डिलीट पर क्लिक करना है, वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कीवर्ड का एक आइडिया हमें यहाँ से भी मिल जाता है। तो देखिए, एक्स्ट्रा लॉन्ग शावर आ गया, फैब्रिक शावर कर्टन्स आ गया, शावर कर्टन्स ब्लू कलर का आ गया, हुकलेस शावर आ गया, शावर कर्टन्स आ गया। तो इस तरह से हमें ये सारे कीवर्ड मिल रहे हैं, ठीक है। शावर कर्टन्स 80 सेंटीमीटर का आ गया, शावर लीनियर आ गया। अब शावर लीनियर को सपोज कि हम ओपन करना चाहे, तो हमने इसी को सिंपल इस पर एरो पर क्लिक करना है, तो ये अमेज़ोन की वेबसाइट पर इसको ओपन कर देगा। अमेज़ोन की वेबसाइट पर इसने ओपन कर दिया, तो इस तरह से हमारे सामने इसकी वेबसाइट पर ये कीवर्ड आ गया। और इस कीवर्ड से रिलेटेड मज़ीद और हैं, जो और कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, जैसे योर क्लास क्लियर शावर कर्टन है, यहाँ एक्स्ट्रा लॉन्ग शावर कर्टन है, यहाँ लिबा पिवा 8G बाथरूम शावर कर्टन्स हैं। तो इस तरह उसके रिलेटेड मज़ीद और हमें कीवर्ड यहाँ मिलते हैं। तो कीवर्ड आप एक खोलते हैं, एक ब्रॉड कीवर्ड खोलते हैं हीलियम पर अपने मैग्नेट टूल्स में जाकर, तो उसमें आकर आपको मज़ीद और कीवर्ड आपको मिलते हैं और कीवर्ड का आइडिया मिलता है। तो आप इस तरह से कीवर्ड सर्च कर सकते हो।
बाद में हम इस पर इन जो कीवर्ड हम जो तलाश करेंगे इन पर हम अपना क्राइटेरिया जो ना इम्प्लीमेंट करेंगे। जो क्राइटेरिया होता है अमेज़ोन पर बिज़नेस करने के लिए वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे जो प्रोडक्ट हम हासिल करेंगे वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो आगे चलकर उसको भी देखेंगे। तो मैग्नेट के ज़रिए ये ही तरीका है, ये बड़ा स्पेसिफिक तरीका है। अब मैं एक और आपको तरीका बताता हूँ। और तरीका ये है जो बड़ा आम सा यूज़ होता है, कॉमन सा तरीका है, तो वो ज़रा लेंथी है क्योंकि वो मैनुअल है सारा तरीका। तो वो ये है कि आप यहाँ वेबसाइट पर आ जाना, आपने अमेज़न की वेबसाइट पर आ गए और आपने कुछ भी वर्ड टाइप करना है। जैसे आपने ए से टाइप किया, अब ए से रिलेटेड जितने कीवर्ड है वो आपके सामने आ गए। ठीक है, इस तरह मैं ए को छोड़ता हूँ, मैं बी टाइप कर देता हूँ। बी मैंने टाइप किया, अब बी से रिलेटेड बाथमेट आ गया, बाथरूम रग आ गया, बाथरूम एसेसरीज आ गई, बाथरूम ऑर्गेनाइज़र आ गया, बाथिंग सूट्स फॉर वीमेन आ गए, ब्लैकआउट कर्टन्स आ गया। तो इस तरह बी से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं, जितने अमेज़न पर सेल हो रही हैं या लोग सर्च कर रहे हैं, वो सारे के सारे उससे रिलेटेड आ जाएंगे। तो ये भी तरीका बहुत पॉपुलर है। सिंपल यहाँ यानी कि कोई भी वर्ड टाइप कर दो, सी टाइप कर दिया, सी के रिलेटेड टाइप किया, तो सी के रिलेटेड जितने वर्ड है ना कीवर्ड वो हमारे सामने आ गए। ठीक है, एक ये तरीका है। अब जैसे कर्टन्स रॉड है, कॉफ़ी टेबल है, कॉफ़ी टेबल हो गया। ठीक है, कॉफ़ी टेबल को ओपन करते हैं। अब कॉफ़ी टेबल, अब एक और तरीका है यहाँ कीवर्ड सर्च करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ हमने ये कॉफ़ी टेबल ओपन कर लिया है ना, कॉफ़ी टेबल के रिव्यूज़ में जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिव्यू हैं। रिव्यू वो होते हैं जो कस्टमर का फीडबैक होता है, जिससे पता चलता है कि कस्टमर ये चीज़ें परचेज़ की हैं और इन आइटम्स के मतलब उसने क्या फ़ीडबैक दिया है, उसने क्या स्टार रेटिंग दी है। ठीक है, तो इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं, ये रेटिंग है और रेटिंग के मतलब रिव्यूज़ भी हम पढ़ सकते हैं। तो हम इसका स्क्रॉल डाउन जब नीचे किया तो हमारे पास ये रेटिंग आ गई ये रिव्यूज़ आ गए उसके, कि वो प्रोडक्ट कितनी अच्छी है या बुरी है, तो उसके मतलब क्या रिव्यू है। तो ये जनाब कुछ लोगों ने उसको 1 स्टार दिया है, सिंगल स्टार दिया है, 3% लोगों ने उसको सिंगल स्टार दिया है, 1% लोगों ने उसको 2 स्टार दिया है। ठीक है जी, अब ये सारा क्राइटेरिया में आ जाता है। अब 5% लोगों ने इसको 3 स्टार दिए है। ठीक है, तो इस तरह से भी हमें पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। इसको 4.6/5 रिव्यू मिले हैं। तो अब हमने जाना है इसके रिव्यूज़ में जाना है, हमने इसके रिव्यूज़ को देखना है। इसके रिव्यूज़ देने वाले में कौन है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द लिविस ऑफ आर फर, इसने रिव्यू देना है। माई हस्बैंड हैज़ repeatedly told me that this is the best investment we have ever made, blah 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 whatever। ये लॉन्ग मैसेज है, ये उसने रिव्यू दी है। आपने इसको जो जिसने रिव्यू दिया है कैली, इसके जाना है प्रोफाइल में। ठीक है, इसके प्रोफाइल में जाना है। यहाँ से भी आप आइडिया लेंगे कीवर्ड का। कैली की प्रोफाइल में गए, अब उसने क्या है, उसने कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में 19 रिव्यूज़ दिए हैं। 19 रिव्यूज़, तो व्यू उसके ऑल एक्टिविटी करने हैं, रिव्यूज़ उसके देखते हैं, उससे भी हमें प्रोडक्ट के आइडिया का पता चलेगा। ठीक है, उसने एक तो गेट अप्रूव्ड, ओके फाइन, पेट हीटिंग पैड इंडोर, उसने इस पर रिव्यू दिया हुआ है, इससे भी हमें प्रोडक्ट का आइडिया का पता चलेगा। फिर उसने डी शेड दैट अंडरकोट, उसने इस पर रिव्यू दिया हुआ है, इससे भी प्रोडक्ट की आइडिया का पता चलेगा। फिर उसने फ्रेशली बेली डॉग एंड कैट डेडिंग डी शेडिंग टूल्स पर उसने किया हुआ है, इससे भी प्रोडक्ट का आइडिया का पता चलेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक नई प्रोडक्ट खुलकर सामने आ जाती है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स का पता चलता है। अगर हम कस्टमर के रिव्यूज़ में जाएं और रिव्यूज़ में जाकर क्लिक करें, डिटेल हासिल करें, तो उसमें भी हमें डिफरेंट प्रोडक्ट का आइडिया होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट के कीवर्ड का आइडिया होता है। ठीक है जी, ये भी एक तरीका है। तो यूँ कीवर्ड फाइंड करने के तो बहुत से तरीके हैं, तो ये बड़े फेमस हैं, इन चीज़ों से भी हम तलाश कर सकते हैं। एक और है तरीका कि अमेज़ोन पर जो सबसे बेस्ट आइटम सेल हो रही हैं, अमेज़ोन वाले वो खुद ही उनको यहाँ पर पब्लिश कर देते हैं। जैसे कि यहाँ आ गया बेस्ट सेलर पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सारी आइटम्स हैं जो इस वक्त अमेज़ोन पर बेस्ट सेल हो रही हैं, जिनकी सेल टॉप पर है इस वक्त। ठीक है,
तो इससे भी हमें कीवर्ड का आइडियाज़ होता है। जैसे हमारे पास ये पैम्पर्स बेबी डायपर्स ये सेल हो रही है, वाइप्स हगीज़ ये सेल हो रहे हैं, ये बेस्ट प्रोडक्ट्स भी आ रहा है। इसके बाद हमारे पास शूज़ है, क्रॉस यूनिसेक्स अडल्ट क्लासिक क्लॉक्स ये शूज़ सेल हो रहे हैं। फिर वुमेंस इसके बाद जो ना ये शूज़ हो गए, फिर ये बैटरीज हो गई, फिर हमारे पास ये वेब कैम हो गए या दूसरे स्पाई कैम्स हो गए, ये सारे सेल हो रहे हैं। तो इससे भी हमें जो ना आइडिया मिलता है कीवर्ड्स का, यानी कि प्रोडक्ट्स के नेम का, जो ऑलरेडी बेस्ट बिजनेस कर रहे हैं अमेज़ोन पर। हम भी चाहें तो इनमें से कोई प्रोडक्ट उठाकर उसको सेल कर सकते हैं। अपना पहला क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर इसके बाद हम उसको भी, अगर वो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा पूरा उतरता है तो हम उसको सेल कर सकते हैं। जैसे मैं एक्सपोज इसको उठाता हूँ, कॉम को उठाता हूँ, ठीक है जी। अब कॉम के रिव्यूज़ कितने हैं? 4.7, यानी कि बहुत ज़बरदस्त इसके रिव्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। यूजली 4.2 से ऊपर रिव्यूज़ होना तो वो हमारे लिए बेस्ट रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। 4 से नीचे जब रिव्यूज़ आते हैं ना तो वो नेगेटिव में आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लोगों ने चीज़ें परचेज़ की हैं तो उन्होंने नेगेटिव फीडबैक भी दिए होते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई होती, तो वो स्टार रेटिंग में 1 स्टार की रेटिंग देते हैं, कोई 2 स्टार की देता है, कोई 3 स्टार की देता है, कोई 4 की देता है। लेकिन ओवरऑल जैसे इस प्रोडक्ट में ओवरऑल जो रेटिंग मिली है उसको 4.7 आउट ऑफ 5 मिली है रेटिंग। यानी कि ये प्रोडक्ट जो कि ये बेस्ट सेलर में इसमें निकाली है, तो ये प्रोडक्ट इस वक्त अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, ठीक है। तो ये तो इसका एक क्राइटेरिया होगा कि उसके रिव्यूज़ जो ना हाई होने चाहिए, 4 पॉइंट से ज़्यादा होने चाहिए। तो इस तरीके से हमें आइडिया पता चल जाता है। ये देखिए, ये नीचे जो रिव्यूज़ हैं ये सारे रिव्यूज़ पड़े हुए हैं। तो अगले सेशन में हम आपको बताते हैं कि आपने रिव्यूज़ को कैसे चेक करना है। एक और तरीका है प्रोडक्ट के आइडिया को लेने के लिए, प्रोडक्ट के कीवर्ड को आइडिया लेने के लिए, तो वो आपको मैं बताता हूँ। आप सिंपल ये जाए दोबारा जी, बेस्ट सेलर में गए आप, ठीक है। बेस्ट सेलर में जाकर सपोज़ कि आपने इसको क्लिक किया, किसी भी प्रोडक्ट को ले लें, इस प्रोडक्ट को आपने क्लिक किया। अब इसको, इसका सेलर कौन है, इसका सेलर कौन है, ठीक है जी। आपने ओहो, इसका तो सेलर भी अमेज़ोन ही है। और किस कंपनी की प्रोडक्ट उठाई हुई है? अमेज़ोन की, ओके फाइन। ये तो अमेज़ोन का, अमेज़ोन की प्रोडक्ट हम नहीं सेल करेंगे, क्योंकि अगर अमेज़ोन खुद सेल कर रहा है तो अमेज़ोन अपने फील्ड का बादशाह है, क्योंकि उसका अपना प्लेटफॉर्म है अमेज़ोन। तो वो आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं देगा, ये नहीं कि वो आपको रोकेगा, लेकिन आप उसको कम्पीट कर ही नहीं सकते। जहाँ भी अमेज़ोन खुद प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसको आप कम्पीट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अमेज़ोन बजाते खुद आपसे चार्जेस कलेक्ट करता है, ठीक है। आप पर स्टोरेज चार्जेस लेता है, आप सेलिंग चार्जेस लेता है, आपके पास डिलीवरी के चार्जेस लेता है। तो आपको तो महंगी बेचनी पड़ती है, लेकिन अमेज़ोन को ये चीज़ें तो पे नहीं करनी पड़ती। अमेज़ोन आपसे सस्ती चीज़ सेल करेगा, और जो कस्टमर है वो भी अमेज़ोन को ही प्रेफर करेगा। जहाँ अमेज़ोन यानी कि खुद बैठा हुआ है, वहाँ पर आपने चीज़ें सेल नहीं करनी, आपने कोशिश करना है वहाँ से अवॉइड करना है, वहाँ पर आपने सेल नहीं करनी। तो ये आगे चलकर क्राइटेरिया मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको एक प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए। फॉर एग्जांपल ये शूज़ हैं, देखते हैं ये शूज़ कौन सेल कर रहा है। इसको मैंने क्लिक किया, सॉरी, ओके, इसको क्लिक किया तो ये साइट पर है, इसका होगा, डिटेल होगा। ये भी अमेज़ोन खुद ही सेल कर रहा है, देखें। बेस्ट सेलर मोस्टली प्रोडक्ट जो ना अमेज़ोन खुद ही सेल कर रहा है, क्योंकि वो रैंकिंग करेगा, वो फर्स्ट पेज पर उसको लगाएगा। और मोस्टली जो ना, फॉर एग्जांपल एक आइटम्स के 20 पेज हैं, ये 25 पेज पर वो आइटम मुहित है, यानी कि कोई उसमें 2000 बंदा उसमें सेल कर रहा है। तो आप ज़रा सोचें, उसको कॉमन सेंस की बात है, आप भी पहला पेज देखेंगे, दूसरा पेज देखेंगे, आप परचेज़ कर लेंगे, आप 20वें पेज पर थोड़ी जाएंगे। तो अमेज़ोन क्या करेगा, अमेज़ोन अपनी प्रोडक्ट सबसे पहले पेज पर लगाता है, तो ज़्यादातर बिकती भी अमेज़ोन की हैं। कोई और देख लेते हैं प्रोडक्ट, शायद हमें मिल जाए जो अमेज़ोन ना सेल कर रहा हो, जिसके रिव्यूज़ भी कम हो, रेटिंग सबकी हाई है, क्योंकि ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। एनीवे, हम ऐसा करते हैं, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट से बाहर निकलते हैं और किसी डिपार्टमेंट में चलते हैं। जैसे कि हमने किया जनाब किचन, किचन किचन डिपार्टमेंट में हमारे पास आ गया, ये असेसरीज आ गई उसकी किचन डिपार्टमेंट में। सपोज़ के हमारे पास ये है, इसको हम क्लिक करते हैं, अमेज़ॉन बेसिक्स 14 पीस किचन नाइफ ब्लॉक सेट। हम इसको क्लिक करते हैं और
ये हमारे पास आ गया जी। अब देखते हैं इसको कौन सेल कर रहा है। इसको भी अमेज़ोन सेल कर रहा है। ठीक है, चलते हैं, पहले किसी और को तलाश करते हैं जो अमेज़ोन वहाँ सेल कर रहा हो। ओके, नहीं तो हम यहाँ से आइडिया ले लेते हैं इसका। हमने यहाँ से लिया था ना ये वाला। ओके फाइन, फिर भी इसका मैं इसको खोलते हैं टावर हेड को। ठीक है, इसका आइडिया ले लेते हैं। इसको ओपन हमने किया, देखते हैं इसको सेल कौन कर रहा है। एक्वा डांस, डांस हाई प्रेशर सेटिंग 3.5 क्रोम फेस। ये शावर है, तो इसको हम ओपन करते हैं। जी, ये ओपन हो गया। अब देखते हैं इसको सेल करने वाला कौन है। सेल जो डिटेल है वो राइट साइड पर आपको मिलेगी। अब देखें, सोल्ड बाय नोवा होम, ये कंपनी है जो सोल्ड कर रही है, और शिप फ्रॉम अमेज़ॉन। ठीक है, ये एफ बी ए हो रहा है। एफ बी होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। ठीक है, यानी कि आपने अपनी आइटम्स परचेज़ की, और अपनी आइटम परचेज़ कर कर आपने इन्वेंट्री जो ना सारी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड कर दी यूएसए में। ठीक है, तो अब जब भी कस्टमर आएगा अमेज़ॉन से वो परचेज़ करेगा, अमेज़ॉन ही आपकी आइटम्स को पकड़ेगा अपने वेयर हाउस से और कस्टमर को डिलीवर कर देगा। तो उसको एफ बी ए कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। ठीक है, एक होता है एफ बी एम होता है, वो उसका मतलब होता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। उसमें ये होता है कि सारी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी होती है। ठीक है, एज ए सेलर आपके पास, अमेज़ॉन के पास नहीं पड़ी होती, आपके पास पड़ी होती है। जब कस्टमर अमेज़ॉन से परचेज़ करता है तो वो आपको आपको खुद ही वो आइटम्स पकड़नी है अपने स्टोरेज, अपने वेयर हाउस से, और उसको डिलीवर करना है कस्टमर को। वो एफ बी एम कहलाता है। ठीक है, एफ बी एम ए और एफ पी ए में यही डिफरेंस होता है। एफ बी एम में ये होता है कि अगर वो थोड़ी सी लेट आपकी डिलीवरी हो जाए, आप डिलीवरी लेट कर दिया, किसी वजह से आइटम डैमेज हो गई है, कंप्लेन आ गई है, तो आपके अकाउंट की हेल्थ जो ना वो वीक हो जाती है। लेकिन एफ बी ए जो कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ोन की होती है, अमेज़ोन उसकी चार्जेस तो काटता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, तो वो ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि एफ बी ए करो, एफ बी एम से एफ बी एम को अवॉइड करो। तो चलिए जी, देखते हैं नोवा होम वाले और क्या क्या सेल कर रहे हैं। नोवा होम को हमने क्लिक किया, ये नोवा होम कंपनी है। हम्म, ये आ गया। ठीक है, तो नोवा होम ये सारे प्रोडक्ट सेल कर रही है। ठीक है, ये प्रोडक्ट सारी सारी नोवा होम सेल कर रही है, और इससे भी हम प्रोडक्ट के आइडिया हासिल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड हासिल कर सकते हैं। तो एक ये भी तरीका है। ठीक है, जो भी कंपनी है जो भी सेल कर रही है अमेज़ोन पर, उस पर क्लिक करें तो उसका जो पेज ओपन होगा उसमें से मज़ीद आपको कीवर्ड मिल जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें और वो सेल कर रहा है। तो इस तरीके से तरह तरह के कीवर्ड आपके जहन में आ जाएंगे, और आप इस तरीके से कीवर्ड का आइडिया लेने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलकर हम क्राइटेरिया पर डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। क्राइटेरिया किस किस्म का होना चाहिए और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो अगली वीडियो में आपसे बात करते हैं।